सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई और अब उनका बिल्कुल बेगुनाह छूट जाना, इसको आप किस नजर से देखते नमस्कार आशुतोष जी, सभी दर्शकों को आपके मेरा नमस्कार। ये खबर एक जंगल की आग की तरह फैली कि जिस दिन आर्यन को गिरफ्तार किया गया था और बड़ा शोर हुआ, उस वक्त बहुत तरह की टिप्पणियां हो रही थी कि उसकी गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल नहीं किया गया था, उसके पास कुछ नहीं मिला था, उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और वो जाहिर है एक दुनिया के मशहूर भारत से हमारे जो फिल्म स्टार हैं शाहरुख जी, उनके साहबजादे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा शोर हुआ। बॉलीवुड के लोगों ने भी बहुत गुस्सा जाहिर किया इस पर। और उसके बाद आशुतोष, जैसा आपने कहा कि वो 26 दिनों तक लॉकअप में रहा। अब देखिए, ये तो आर्यन की कहानी जिसकी वजह से ये बहस मुबाहिसा छिड़ गया है, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा कि जो देश में हजारों लोगों को अदालतों में पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले गिरफ्तार करके पेश करते हैं और रिमांड ले लेते हैं और उनको कस्टडी में रख लेते हैं, और फिर उसके बाद वो बेल पे छूटते हैं, निर्दोष छूटते हैं, सजा याफ्ता होते हैं, जो भी है। मगर हमारी जो फौजदारी कानून का जो तरीका है हमारा, उस पर एक नज़र डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये समझने की ज़रूरत है कि गिरफ्तारी का मतलब क्या है, गिरफ्तार किसी व्यक्ति को क्यों किया जाता है कानून के दायरे में। तो आशुतोष जी, मैं संदर्भ में थोड़ी सी कानूनी जानकारी भी देना चाहूँगा। वो ये मालिक साहब, माफ करिएगा, मैं आपको टोक रहा हूँ। हम सबसे पहले आर्यन खान पे बात कर ले, फिर उसके बाद विस्तार से उन सब चीजों में बातचीत करेंगे। चलिए, जिस आर्यन खान के मामले में एनसीबी को किसी तरीके से कोई ड्रग उनके पास नहीं मिला, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया, उसके बावजूद एक बड़े क्रिमिनल लॉयर होने के नाते क्या आपको लगता था कि उनकी गिरफ्तारी लाजमी थी, गिरफ्तार किया जाना चाहिए था? सबसे पहला सवाल तो यही इस पूरे मामले में। बिल्कुल आशुतोष, यही बात जिस वक्त ये खबर आई कल परसों में कि उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, तो मीडिया के लोगों ने मुझसे तुरंत अपना रिएक्शन चाहा। तो मेरा पहला वाक्य, पहला जुमला यही था जो मैं दोहराऊंगा आपके सामने कि एनसीबी से ये पूछा जाए, गिरफ्तार करने वाले अफसर से ये पूछा जाए कि पहले दिन जब उसे गिरफ्तार किया गया था उस वक्त क्या सबूत था आपके पास गिरफ्तारी के लिए, और वो सबूत आज की तारीख में कहाँ गायब हो गया जी। कुछ तो सबूत था जिस पर आपने गिरफ्तार किया, उस सबूत का क्या हुआ? या तो कोई सबूत नहीं था तो आपने गिरफ्तार क्यों किया? देखिए, ये सवाल जो मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ इस हमारे चर्चा में, ये सवाल सही मानों में बड़े अदब के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ मैं कहूँगा कि जज साहब को पूछना चाहिए कि आप आज लेकर आए हैं मेरे सामने एक एप्लीकेशन जिसमें ये कह रहे हैं आप कि एक व्यक्ति, नौजवान जिसको 26 दिन तक के लॉकअप में रखा गया, उसको आपने आज कहा कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो क्या कोई सबूत नहीं है, ये सबूत मिट गया, या सबूत हवा हो गया, या सबूत मोड़ तोड़ दिया गया? ये सबूत जब गिरफ्तार किया था तब क्या था? ये बड़ा सवाल है। आपको एक्सप्लेन करना होगा कि किस आधार पर आपने उसे गिरफ्तार किया जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो अब यहाँ फिर जो बात पैदा होती है कि आर्यन खान को, जैसा कि हमारा पहले ही कह चुके हैं कि न तो उसके पास से कोई मंशात मिली थी, न तो उसे कोई मेडिकल के लिए भेजा गया था, न तो उसका कुछ चैट पे था, और आज वो कह रहे हैं कि वो चैट को हम इस मुकदमे से नहीं जोड़ा जा सकता। तो क्या सिर्फ उसी चैट के आधार पर आप आर्यन खान को गिरफ्तार कर सकते थे कानून के दायरे में? इसका जवाब है नहीं। तो इसलिए आशुतोष जी, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। आर्यन खान के सहारे जी भारत में बसने वाले लाखों लोग, हजारों लोग रोज गिरफ्तार होते हैं। पुलिस अफसरों को इख्तियार दिए गए हैं कानून के जरिए कि वो मजिस्ट्रेट के वारंट के बगैर भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस में शहरियों की गिरफ्तारियां कर सकते हैं। मगर ये जो इख्तियार है गिरफ्तारी का, इसको समझने की जरूरत है। मैं समझता हूँ हम इस पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, इस पे चर्चा करेंगे हम, और बहुत विस्तार से उस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक आर्यन खान के पूरे मामले को समझ लें, तो उनको जो आगे आप बात कहने वाले हैं उसको और समझने में उनको आसानी होगी। अब दूसरा सवाल इस बात को लेकर है, जब कोई सबूत नहीं था तो क्या एनसीबी के किसी ऑफिसर को ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार उसके पास है या नहीं, या ऐसे मामले में गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए या नहीं?
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, उसूलन नहीं करना चाहिए, और मैं वही बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि कानून क्या कहता है कि आर्यन खान को इन हालात में गिरफ्तार करने का कदम सरासर गैर कानूनी और गलत ठहराया गया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी नाजायज थी, गैर कानूनी थी, गलत थी, अपने अधिकारों का दुरुपयोग की एक मिसाल थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है जो भी अफसर इसका जिम्मेदार है उसको इसका जवाब देना होगा। सिर्फ जवाब देना होगा या उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। इल इंटेंशन के साथ काम किया गया इसमें। नहीं, वो तो अब उससे पूछा जाए। देखिए, अब अदालत उसको शायद शो कॉज नोटिस इशू करे कि आप बताएं कि किन वजूहात से आपने उसको गिरफ्तार किया था, और क्या आपको उसको गिरफ्तार करने का अधिकार कानून देता है। आप समझाएं अदालत को, मुतमईन करें इस बारे में। और अगर अदालत का इसका पर समाधान नहीं होता तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, उन्हें डिमोशन किया जा सकता है, उन्हें शिक्षा दी जा सकती है, फाइन किया जा सकता है। बहुत कुछ प्रावधान है कानून में। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि अगर कोई पुलिस अफसर चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो अपने अधिकारों का इस तरह से दुरुपयोग करता है तो बड़ी सख्ती के साथ उसके साथ कानून का हाथ उठना चाहिए। इसमें वन ऑफ द विटनेसेस ने ये भी हिंट किया है कि दरअसल ये पूरा मामला एक्सटॉर्शन का मामला था और शाहरुख खान से पैसे वसूलने थे, इसलिए किया गया। इसलिए मैंने कहा कि इल इंटेंशन के साथ साथ ऐसा लगता है कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी थी। एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर होने के नाते क्या आपको लगता है इस पूरे मामले की जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी के माध्यम से होनी चाहिए, और जो आरोप केस के दौरान लगे उसके आधार पर इस शख्स को गिरफ्तार करके, समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करके उनका इंट्रोगेशन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर इस मामले में अगर एक्सटॉर्शन का मामला भी आता है, या तो भ्रष्टाचार या एक्सटॉर्शन की वजह से ये गिरफ्तारी हुई थी, कोई सौदेबाजी होने जा रही थी या कोई साजिश की जा रही थी, तो उसकी मुकम्मल तौर पर गहराई के साथ जांच होनी चाहिए, और एक निहायत ही इंडिपेंडेंट और रिलायबल, इसके लिए तो एक एसआईटी का निर्माण किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज को ये जिम्मेदारी दी जाए पुलिस विभाग से बाहर, क्योंकि पुलिस में दे हेल्प ईच अदर। चाहे वो दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट का भी हो, तफ्तीश करेगा तो शायद वो सच्चाई की तह तक नहीं पहुंचे या कुछ छुपाने की कोशिश करे। इसलिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के जरिए, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और विश्वासु एजेंसी के जरिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसे सबूत सामने आते हैं तो उस सूरत में चाहे वो समीर वानखेड़े हो या कोई और अफसर हो, उसके लिए बड़ी कठिनाई का सामना होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।